नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज भीमपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने के बाद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शपथ ग्रहण समारोह को टीवी पर लाइव देखा। शपथ ग्रहण देखने के बाद बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि वो स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक पिछड़े हुए गांव से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। कोटा जिले में अपना घर आश्रम में फूड पॉइजनिंग का शिकार होने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग दूषित खाना और पानी की वजह से हुई है। भीलवाड़ा में 9 दिन पहले मिले महिला के शव के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। सीकर में श्रद्धालुओं से भरी एक बस के टायरों में अचानक आग लग गई। घटना रीग्स कस्बे के खाटू मोड़ पर हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। अलवर में गुरुद्वारे के पूर्व ग्रंथी के केश काटने के मामले को लेकर रामगढ़ नौगावा बाजार बंद किया गया। सिख संगत ने बंद का आह्वान किया है। मुस्लिम समाज ने कहा दोषी मिलने पर हुक्का पानी बंद करेंगे। राजसमंद के रेल मगरा में एसके माइंस के बाहर 7वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। वार्ता का कोई हल नहीं निकलने पर ग्रामीणों ने गांव को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। भारी बारिश के कारण छाबड़ा के कछावन गांव के लोगों की जान जोखिम में है। यहां सड़क से लोगों का संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोगों ने एक बीमार बुजुर्ग महिला को खाट पर लेटाकर नदी पार कराई। भरतपुर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक सरकारी नर्स के रेलवे आवास को निशाना बनाया और 15 लाख के जेवरात और 25,000 रुपए की नकदी पार कर गए। इस घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी हरिनारायण मीणा भी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। कोटा के विवेकानंद नगर इलाके में मकान में देर रात करीब 5 फीट लंबा एक कोबरा घुस आया। इस दौरान मकान के सदस्यों ने दूसरी जगह शरण ली और सुबह होते ही स्नेक कैचर को सूचित किया गया। डूंगरपुर जिले में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर डूंगरपुर प्रीमियर लीग यानी डीपीएल का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के आसपुर में आयोजित हुई बैठक में कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव सुशील जैन ने बताया कि सितंबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में 8 टीमें खेलेंगी। वहीं सभी की फ्रेंचाइजी भी बेची जाएगी। टीमों के कोच रणजी ट्रॉफी खेल चुने सीनियर खिलाड़ी होंगे। बाड़मेर के शास्त्री नगर में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। गो सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने निर्माणाधीन अंडरब्रिज का जायजा लिया। इस दौरान जैन ने अधिकारियों और ठेकेदार से ब्रिज के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इस बस में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे। आगजनी की सूचना मिलने पर सवारियों में हड़कंप मच गया। समय पर आग पर काबू पाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भीलवाड़ा के गुरला के निकट मुजरास टोल नाके के पास स्कूल बस में आग लग गई। आग की सूचना पर अचानक आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद टोल नाके के कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। सूचना पर कारोई थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और 2 दमकलों और पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर पूरा चित्तौड़गढ़ महादेवमय हो गया। कोरोना महामारी के 2 साल बाद चंद्रवंशी कहार भोई समाज द्वारा ये कांवड़ यात्रा शुरू की गई। राजसमंद जिले के काबरी महादेव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। आज सवेरे से ही मंदिर परिसर पर श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी है। श्रद्धालुओं के जयकारे से मंदिर प्रांगण गूंज उठा। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र के लोग निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व एक युवक की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड में एक अजगर ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर लिया। गांव के जंगलों में करीब 10 फीट के अजगर ने मोर का शिकार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पशु प्रेमियों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और मृत मोर के शव को कब्जे में लिया। वहीं ग्रामीणों ने अपने स्तर पर अजगर को काबू में कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। बाड़मेर में चोरी की वारदातों के विरोध में मंडी व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। बाड़मेर जिला अनाज व्यापार संघ, मंडी व्यापार संघ, मंडी परिसर व्यापारी संगठन द्वारा मंडी प्रांगण में हो रही लूट और चोरी की वारदातों के विरोध में धरना देकर अपना विरोध जताया है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस के पार्षद बसंत बोहरा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्षद ने टीन कनस्तर पीटकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सावन महीने की शुरुआत होते ही चारों तरफ शिव भक्ति की धूम दिखाई दे रही है। शिव भक्त जगह जगह से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को सिरोही के रेवदर उपखंड में शिव भक्त द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। सावन का दूसरा सोमवार है। झुंझुनू के शिवालयों में सुबह से शिव भक्तों का तांता लग रहा है। बेलपत्र, दूबा, फूल, जल, दूध आदि से भोलेनाथ का अभिषेक किया जा रहा है। सावन के सोमवार के दूसरे दिन भोले का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ लेकर शिव भक्त अलग अलग जगह से झुंझुनू के लोहारगढ़ से पहुंच रहे हैं। शिव का जलाभिषेक करने के लिए शनिवार से ही हजारों की संख्या में कांवड़िए कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह पर शिविर भी लगाए गए। कोटा रेल मंडल ने नई अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना के तहत इलेक्ट्रिक लोको शेड तुगलकाबाद में इंजीनियरों पर विज्ञापन लगाने के लिए अनुबंधन किया है। इस अनुबंधन से पश्चिम मध्य रेलवे को प्रति वर्ष 3.52 लाख रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। झुंझुनू की बिसाऊ पुलिस ने अपहरण और मारपीट के आरोप में हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले इलाके के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, बाद में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुंझुनू के खेतड़ी बासियाल रिजर्व कंजर्वेशन में प्रवासी पक्षी कुरंजा देखा गया है। ग्रामीणों ने कंजर्वेशन में पक्षियों के एक बड़े झुंड को देखा और वन विभाग को इस बारे में सूचना दी। मौके पर पहुंचे रेंजर विजय फगेड़िया ने पक्षियों को देखकर बताया, ये प्रवासी पक्षी कुरंजा है जो ये मध्य यूरेशिया में निवास करते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए ये भारत में भ्रमण के लिए आते हैं। कोटा में एक 14 वर्षीय शादीशुदा बालिका सास की मारपीट से परेशान होकर घर से निकल आई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बता दें कि बालिका ने बताया कि करीब 1 लाख रुपए में किसी दलाल ने उसकी शादी मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही रामगंज मंडी निवासी एक युवक के साथ करा दी थी, लेकिन ससुराल में उसकी सास सहित अन्य लोग उसके साथ मारपीट करने लगे और 1 लाख रुपए में खरीदने का ताना देते थे। राजसमंद जिले के सुनारकुड़ी गांव में बारिश के कारण मिट्टी की दीवार ढह गई, जिसमें 45 भेड़ बकरियों की दबकर मौत हो गई। झुंझुनू के पचेरी कला में एक सोए हुए परिवार पर 3 युवकों ने लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे एक ही परिवार के 3 सदस्य और एक पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है और सोम प्रदोष भी। ऐसे में आज कांवड़ियों के अनेक दल देखे जा रहे हैं। पंचमहादेव की नगरी दौसा में भी बाबा भोलेनाथ के भक्त विभिन्न धार्मिक स्थलों से जल लेकर कांवड़ियों के रूप में दौसा पहुंचे और विभिन्न शिवालयों में जाकर जलाभिषेक किया। डूंगरपुर के राजकीय बालिका छात्रावास बासिया में बीती रात एक छात्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन हॉस्टल के दोनों दरवाजों पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद घबराई छात्राओं ने हॉस्टल की छत से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पीड़ित छात्रा को अस्पताल पहुंचाया। टोंक में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद टोंक की लाइफलाइन कही जाने वाली बनास नदी में भी पानी का बहाव तेज हो गया है। पानी के तेज बहाव के चलते जिला मुख्यालय से करीब 150 से 200 गांवों को जोड़ने वाली सड़क टूट गई। वहीं सड़क टूटने से गांव से टोंक आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को लगभग 50 से 60 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और भक्त आज सुबह से ही शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जैसलमेर के प्रसिद्ध मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त महादेव का दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। बाड़मेर में 10 दिवसीय शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 500 एनसीसी कैंडिडेट को विभिन्न विषयों और प्रतियोगिताओं से रूबरू किया जाएगा। इस दौरान एनसीसी की गर्ल्स और बॉयज कैडेट्स को निशानेबाजी की स्पर्धा में खुद के हुनर और जोश को दिखाना होगा। भारत सरकार ने तारंगा हिल्स अंबाजी तक रेल लाइन को जोड़ने का बजट नोटिफिकेशन जारी कर आबू रोड के आदिवासी बहुल इलाकों में रोजगार के अवसर दिए हैं। साल 2024 के चुनाव से पहले इस परियोजना का शिलान्यास करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। 168 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन बिछाने से लोग सीधे रेल से अंबाजी और तारंगा जी प्राचीन जैन तीर्थ स्थल पहुंच सकेंगे। गुजरात और राजस्थान की मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। भरतपुर के सिकंदरा गांव में आपसी रंजिश के चलते चाचा भतीजे के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट हुई।
बता दें, इस घटना में एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। तीनों लोगों को बयाना के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सिरोही के रेवदर में पाक विस्थापित परिवारों के बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। बाड़मेर के पचपदरा थाना क्षेत्र के रिफाइनरी के पास देर रात रॉयल्टी कार्मिकों ने रिफाइनरी मजदूरों के साथ मारपीट कर उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आक्रोशित मजदूरों ने आज सुबह बाड़मेर पचपदरा जोधपुर नेशनल हाईवे को जाम कर रॉयल्टी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बारा पुलिस प्रशासन पर कांवड़ यात्रियों को जबरन परेशान करने और उनका डीजे बंद करने का आरोप लगाया गया है। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ भी कांवड़ियों ने नारे लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाना क्षेत्र में एक कार असंतुलित होकर पलटी खा गई। हादसे के दौरान कार ने सड़क किनारे खड़ा एक स्टूडेंट को अपनी चपेट में ले लिया। कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित हैं, वहीं घायल युवक को इलाज के लिए उदयपुर पहुंचाया गया। उदयपुर में हरियाली अमावस्या मेले की तैयारी में आज मेले में लगने वाली स्टॉल और झूलों की खुली नीलामी सहेलियों की बाड़ी में आयोजित की गई, जिसमें बोली लगवाने वाले अपनी सामर्थ्य के अनुसार बोली लगाकर दुकानों का आवंटन करवाया गया। बीकानेर के सारुंडा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भादुओं की धाड़ी में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज विद्यालय पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की स्थापना सन 1972 में हुई थी। 50 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ही है। ग्रामीण लंबे समय से विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के भोमपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी है। इसके बाद स्कूल के बाहर धरना दिया गया।